friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to the interview question for your BRC stipendary training interviews and NPCIL scientific assistant interviews on the basis of previous years questions. कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि एंथैल्पी क्या चीज़ है? सर, एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी which is energy associated with the flowing fluid, and it is defined as internal energy plus flow work किलो जूल पर केजी. अगर मैं इसको लिख देता हूं, लेट अस से स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म में लिखा तो एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क. ओके, गुड. फिर वो आपसे पूछता है कि कैन यू राइट आइडियल गैस इक्वेशन? यस सर, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी. अगर मैं एम हटा दूं तो अगेन दिस इज किलो जूल पर केजी. मास मैंने हटा दिया. आइडियल गैस इक्वेशन आर इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये टर्म और ये टर्म सेम है? आर दीज टू टर्म सेम? पहला क्वेश्चन. सेकंड, ये जो पीवी टर्म है ये फ्लो वर्क है. दिस इज द फ्लो वर्क, नॉट फ्लो एनर्जी, फ्लो वर्क. एंड टू बी स्पेसिफिक फ्लो वर्क. क्या होता है फ्लो वर्क? सर, फ्लो वर्क इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फ्लूइड टू ओवरकम फ्रिक्शन एंड फ्लो. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फ्लूइड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एंड फ्लो. मैं हाथ में पानी रख दूं, अब मैं कितना इंक्लिनेशन बनाऊं या कितना मैं एनर्जी क्रिएट करूं इन द फॉर्म ऑफ डेटम सो दैट वो फ्लो करना स्टार्ट कर दे, ओवरकम द फ्रिक्शन, एक्चुअली उसको स्पेसिफिक फ्लो वर्क आपका बोलते हैं. अब क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों टर्म्स सेम हैं? आंसर है यस, सेम है. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द फ्लो वर्क थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. इज फ्लो वर्क थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी? अब इन दोनों क्वेश्चंस पे स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाते. यस, फ्लो वर्क इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. H is a thermodynamic property, U is also thermodynamic property, and flow work is also thermodynamic property. That is number one. Number two, flow work वही चीज है जो आइडियल गैस इक्वेशन में तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे दिखता है PV, वही फ्लो वर्क है. सेम चीज है दोनों. अभी इसको प्रूव करते हैं. पहले तो ये फ्लो वर्क जो है ये प्रॉपर्टी हुई कैसे? क्योंकि वर्क तो प्रॉपर्टी नहीं होता, पाथ फंक्शन होता है. आप बोलोगे सर वर्क तो एक पाथ फंक्शन है, वो आपका प्रोसेस पे डिपेंड करता है, वो पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता. तो हाउ दिस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी? देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि दो पॉइंट्स के बीच में लाइंस खींचनी है, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, ड्रॉ द लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, देन यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस. बट अगर मैं तुम्हें बोलूं कि शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ करो दो पाथ्स के बीच में, देयर इज ओनली वन शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज ओनली वन. सो व्हेन इट कम्स टू मिनिमम मैक्सिमम समथिंग, तो आपका ऑप्टिमाइजेशन उसके अंदर आता है. वर्क कैन टेक प्लेस थ्रू सो मेनी प्रोसेसेस, पाथ फंक्शन हो जाएगा, बट मिनिमम वर्क वो दो पॉइंट्स के बीच में एक ही चीज होगा, तो वो उन दो स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वो उन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा. एंड हेंस बिकॉज फ्लो वर्क इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड एंड हेंस इट बिकम्स अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. ये चीज याद रखना. अब क्या ये वही पॉइंट है जो आइडियल गैस इक्वेशन में है? लेट मी आंसर दैट नाउ. अगर मैं तुम्हें आइडियल गैस दे दूं, इफ आई गिव यू आइडियल गैस, यू नो स्पेसिफिक एंथैल्पी इज रिटन एज Cp into T एंड स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज रिटन एज Cv into T. अब चलते हैं. H minus U is equal to Cp minus Cv into T, and don't you know that Cp into Cv is nothing but R, characteristic gas constant, and hence this is PV is equal to MRT. तो ये वही PV है आइडियल गैस के लिए. अगर बोलता है एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस PV, ये वही PV है जो आइडियल गैस इक्वेशन में है. हाँ, वही PV है, लेकिन आइडियल गैस के लिए वो ट्रू है, और आइडियल गैस में आपका ये चीज होता है, इसलिए वो ट्रू है. तो ये दो क्वेश्चन का आंसर याद रखना फ्रेंड्स. फ्लो वर्क इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, एंड इसमें जो चीज इक्वेशन आई है वो वही है जो फ्लो वर्क है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो. थैंक यू.